नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहमति जताने का तरीका। मतलब कि अगर कोई हमें कुछ भी कहता है तो जनरली आज के डेट में हम लोग क्या हो गए हैं, एक ऑटो जनरेटेड मशीन की तरह वर्क करने लगे हैं। मतलब कोई भी इंसान, हम ये नहीं कि बहुत सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, बट उनमें हमने से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि जनरली हो क्या रहा है कि जब भी कोई कुछ बोलता है तो हम उसे ना नहीं कह पाते हैं, या फिर खुल के अपने आप को बता नहीं सकते हैं कि नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। और ना नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे खामियाजा जो है, उसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। ऐसे में ना कहने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अगर हम ना कहना अगर नहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी व्याधियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बस इसी के बारे में है, जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों इजी लाइफ के एक और वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई किसी ने कुछ हमें कहा और हम जो है, हमें कुछ ऐसा लगता है कि अगर हम उसे ना कहते हैं या मैं उसे ना कह दूं तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। लेकिन अगर आज के डेट में जनरली जो है किसी को बुरा ना लगे, इसका ख्याल रखते हुए ज़्यादातर लोग जो है वो ना नहीं कह पाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है कि ना कहने नहीं कहने की वजह से अगर वो काम करने में असहमति या फिर असमर्थ होते हैं तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग चुप्पी भी साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं और कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या है कि कोई भी रिलेशनशिप हो, वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन लगातार बना ही रहता है। और अगर वो कम्युनिकेशन को अगर हम लोग गैप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में हमारा जो है वो गैप आ जाता है। तो रिलेशनशिप में गैप ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी को अगर आप डायरेक्टली ना कहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक अप्रोच जो आपका रहता है, हो सकता है उससे उसको हर्ट कर जाए या फिर उसे बुरा लग जाए। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें होती है लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ हो, या किसी भी एक ऐसा जगह पे सामाजिक परिवेश में हो जहाँ पे कि, या फिर कहीं पे भी ऐसा हो जो जॉब वर्क या किसी भी एक जगह पे आप अगर वहाँ पे एक, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आपसी एक बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होने की वजह से जनरली क्या होता है कि वो उन्होंने कुछ हमें काम कहा, अब हम उसे तो डायरेक्टली हमें अगर उसको ना कह देते हैं तो हो सकता है कि उसे थोड़ा सा बुरा लगे। तो बात को अगर ना कहना है तो हमें थोड़ा सा एक तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ना कहते हैं तो हो सकता है रिलेशनशिप में अगर दरार आने की संभावना है तो दरार बनाने की कोशिश ना करें। आप एक ब्रिज बना सकते हैं, जिस ब्रिज से जो है आप उस रिलेशनशिप को भी मैनेज कर सकते हैं और आसानी से घूम के जो है ना आप ना भी जो है वो कह सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति अगर आपको किसी काम को कहता है और आप उसे करने में असमर्थता है आप जता सकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं असमर्थ हूँ इस काम को करने में, तो आप इमीडिएट रिस्पॉन्स या तो करने लायक है तो थोड़ा विचार करें कि हाँ, क्या मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ। अगर आप सक्षम नहीं हैं, थोड़ा विचार करें, और ज़्यादा लंबा भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इमीडिएट आप विचार करने के बाद जो है आप उसे कह सकते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि जब आप उस काम को करने के लिए बार बार अगर आप प्रेशराइज अगर आप रहते हैं, या फिर वैसा कोई वर्क जो आप लगातार आप अच्छे बनने के प्रयास में आप हाँ 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 कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर जो है ना एक ओवरबर्डन जो है आपके ऊपर आ जाता है। और ओवरबर्डन होने के बाद से आप, ये नहीं कि आप उस काम को सभी के लिए अगर आप करते हैं तो 100% सभी लोग खुश भी हो सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी चाह लेंगे किसी को भी 100% खुश करना, तो आपसे 100% कोई भी खुश नहीं रह सकता है। उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी, क्योंकि कमियां निकालना जनरली लोगों की आदत सी हो गई है या फिर होती है। लेकिन ऐसे में क्या है कि आप ओवरबर्डन ना हो, या फिर ओवरबर्डन ना होने के बाद आप, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ कहता है तो साधारणतः आप डायरेक्टली ना ना कह के आप जो है एक ब्रिज के माध्यम से, मतलब एक घुमा के आप कह सकते हैं कि नहीं, शायद मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप कुछ और रास्ता देखें, या फिर कुछ और आप दूसरा जो आइडियाज है आप उस पर वर्क करें, ताकि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए यह एलिजिबल या मैं इसके लिए फिट नहीं बैठता हूँ। तो डायरेक्टली एक होता है ना कहना कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, तो हो सकता है इमीडिएट हर्ट कर जाए। बट आप एक सेंटेंस को अगर थोड़ा सा घुमा के बात करते हैं, या फिर दूसरे वे में अगर आप बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी आसान हो सकती है। दोस्तों, हर किसी व्यक्ति का अपनी लिमिटेशंस, मतलब अपनी सीमाओं को तय करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर अपनी सीमाओं को अगर आप तय नहीं कर पाते हैं तो वैसे कंडीशन में आप ओवरबर्डन जो है होकर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जो है ला सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी वर्क या मेरी काम करने की, या कुछ भी सहने की, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें
जो किसी ने कुछ कहा और आप उसे लगातार सहते जा रहे हैं। तो अगर आप ना नहीं कहना सीखेंगे तो आप ओवरबर्डन में रहेंगे और आपको सहना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको अपनी लिमिटेशंस को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लिमिटेशंस अगर आप जानते हैं तो वैसे कंडीशन में आप अगले को ना कह सकते हैं कि नहीं, ये मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, या फिर मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आज के डेट में लोग इतना लिबरल होते जा रहे हैं कि अपने जिसके साथ रहते हैं या जिस कल्चर में वहाँ पे रहते हैं, तो सोचते हैं कि अगर किसी को भी मैं डायरेक्टली ना कहता हूँ या ना कह देता हूँ तो हो सकता है कि उसे परेशानी हो, और ना कहने की वजह से हर बार ये जो हाँ बोलना है वही आपके परेशानी का जो है वो कारण बन जाता है। तो आज की डेट में अगर आप बहुत ज़्यादा उदार हैं, बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, तो भी आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी सीमाएं जो है वो पता होनी चाहिए। और सीमा जब आपकी पता होती है तब आप वैसे कंडीशन में ना कहने की आदत जो है धीरे धीरे आप उसे भी डेवलप करें, ताकि आप अपने सीमा को जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए जीवन जीना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप उतना स्ट्रेस आप नहीं लेंगे जितना स्ट्रेस आपको जनरली अभी तक में होता आ रहा है। तो ये चीज़ है कि किसी को भी अगर आप असहमति जो कि आप ना कहने का तरीका है, उसे अपने जीवन में एक आदत की तरह डालें कि हाँ, मैं यह काम को जो है कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक काम को हमें पॉजिटिव वे में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव वे में अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भी अगर आप हर काम को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर में आया हुआ, आप हर काम को ना कह रहे हैं। लेकिन जनरली अगर आपकी हाँ कहने की आदत है और वैसे में हर काम को अगर आप हाँ कह रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है फिर आप परेशानी आपके लिए वो कारण बन जाती है, क्योंकि आप ओवरबर्डन में रहेंगे, हैवी स्ट्रेस में रहेंगे। एक काम करेंगे दूसरा छूटेगा, दूसरा करेंगे तीसरा छूटेगा, तो ये सब थोड़ा परेशानी का कारण हमारा बन जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।